Hello guys, we are talking about today the body preservation. ओके सो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज हम बॉडी प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉडी प्रिजर्वेशन में मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, डेड बॉडी को प्रिजर्व किस तरीके से किसी कैडेवर को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है वो, और उससे क्या उसके महत्व क्या है, दैट मीन्स उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस प्रिजर्वेशन का, एंड किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस लिक्विड में उसको डुबोया जाता है, उसको रखा जाता है, वो लिक्विड्स किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि वो कुछ 4 ऐसे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। दैट नंबर 1 इज़ द कार्बोलिक एसिड, जिसको आप फिनॉल भी जानते हो, ठीक है, OH ग्रुप जिसमें रहता है फिनॉल। ऐसे ही फॉर्मेलिन हो गया, स्पिरिट हो गया, एंड टर्पेंटाइन ऑयल हो गया। इनकी अपनी अपनी क्वांटिटी होती है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी के बेसिस पर इनको लिया जाता है। जैसे हम बात करें कार्बोलिक एसिड की तो वो 1 लीटर लिया जाता है। बात करें हम फॉर्मेलिन की तो वो 4 लीटर लिया जाता है, ठीक है। और स्पिरिट की अगर हम बात करते हैं, स्पिरिट की, तो स्पिरिट जो है 3 लीटर लिया जाता है। स्पिरिट जो है 3 लीटर लिया जाता है। टर्पेंटाइन ऑयल जो है 300 ml लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे ग्लिसरीन की बात करें हम, नंबर 5 हम बात करें ग्लिसरीन की, तो ग्लिसरीन जो होता है, ग्लिसरीन भी जो है 2 लीटर लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 2 लीटर। अब इन सब के अंदर भी वाटर जो है, वाटर जो इन सब में मिलाने के लिए इन सब लिक्विड को कितने वाटर मिलाया जाता है, तो वो वाटर जो रहता है वो वाटर रहता है आपका 3 लीटर, ठीक है। लेकिन इस रेड लेड को, जो रेड लेड है 200 मिलीग्राम दिया जाता है। इस रेड लेड को 2 लीटर वाटर में मिलाया जाता है, जो कि स्टेनिंग के लिए मदद करता है। स्टेनिंग मतलब कलरेशन, ठीक है ना, कलरेशन जो करता है, ठीक है, जिससे आपके जो ऑर्गन्स हैं कैडेवर के डायसेक्शन के अंदर, जो कैडेवर का आप डायसेक्शन करोगे, ठीक है, तो कैडेवर के डायसेक्शन के अंदर आपको क्या है, इजीली जो है सारी वेन्स, आर्टरी, नर्व्स इजीली दिखाई दें, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से कलरेशन कहते हैं, जिसको स्टेनिंग फ्लूइड में रेड लेड का यूज़ किया जाता है 200 मिलीग्राम, एंड वाटर उसमें 2 लीटर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं सबसे पहले कि कार्बोलिक एसिड, फॉर्मेलिन, स्पिरिट, टर्पेंटाइन, ग्लिसरीन का कितना कितना मात्रा है, क्वांटिटी कितनी है, और वाटर में कितने में घोल बनाया जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद रेड लेड का वाटर में 2 लीटर 200 मिलीग्राम रेड लेड को 2 लीटर वाटर में घोल बनाकर स्टेनिंग फ्लूइड का फॉर्मेशन किया जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो कि अब हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी की, किस तरीके से डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो ये यहाँ पर है किस तरीके से डेड बॉडी प्रिजर्व की जाती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि डेड बॉडी जो होती है, जिसको आगे जाके हम कैडेवर नाम देने वाले हैं, कि जो डेड बॉडी जो होती है उसको ले डाउन किया जाएगा सुपाइन पोजीशन में। डायसेक्शन टेबल पर कैसे सुपाइन पोजीशन में ले डाउन, जैसे इस तरीके से उसके ऊपर की तरफ तो क्या है, फॉरवर्ड इस तरीके से टो हो रहे होंगे हैं, और इस तरीके से वो ले डाउन नीचे हो रखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ले डाउन किया जाता है। तो दिस पोजीशन इज़ नोन एज द सुपाइन पोजीशन। और उसके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में, एंटीरियर इलियक सुपीरियर इलियक स्पाइन और ट्यूबरकल के बीच में, प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जिस लिगामेंट का नाम होता है इंग्वेनल लिगामेंट, ठीक है। अभी हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं किस तरीके से। मान लो यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। मान लो इस तरीके से मैं एक बॉडी का कार्टून ड्रॉ करके देख लेता हूँ कि ये सुपाइन पोजीशन है, लाइक आई, नोज इस तरीके से होंगी, और दिस इज़ द सुपाइन पोजीशन जिसमें व्यक्ति ले डाउन कर रखा है आपने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से थोरैक्स उसका हो जाएगा। दीज आर द अपर लिम्स, ठीक है। मैं जस्ट ये कार्टून एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान लो ऐसे करके व्यक्ति को ले डाउन करा रखा है आपने, ओके।
जैसे मान लो इस तरीके से है कोई व्यक्ति और इसका ऐसे हैंड है कुछ, मान लो इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वाली जो इसमें ऊपर थोरैक्स रहता है, फॉरवर्ड सारी बॉडी रहती है, इस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ये जस्ट हम एक डमी एक तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रहता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, यहाँ पर इस साइड लेटरल साइड, और मीडियल साइड में क्या रहेगा आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल। अब ये इसके बीच में जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट। मैं इस समझाने के लिए सिर्फ बनाया ये। तो इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर। अब इस इंग्वाइनल लिगामेंट्स का क्या होता है, इसके जस्ट 4 सेंटीमीटर नीचे, इसके जस्ट 4 सेंटीमीटर तो नीचे ना, 4 सेंटीमीटर नीचे हम यहाँ पर एक कट लगाते हैं, एक कट लगाया जाता है। और वो कट के अंदर क्या आपको दिखाई देता है, फीमोरल शीथ, ठीक है। जब आपने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ा होगा हमारा, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा मैं उसकी। तो फीमोरल शीथ मिलती है, ठीक है। फीमोरल शीथ में क्या दिखाई देता है कि उसकी जो फीमोरल शीथ में क्या दिखाई देता है कि इसके जो लेटरल साइड होता है, लेटरल साइड में फीमोरल आर्टरी होती है, और मीडियल साइड में क्या रहती है, वेन रहती है, ठीक है। कौन सी वेन रहेगी आपको पता ही है, फीमोरल वेन रहेगी। तो फीमोरल वेन रहती है। अब इस फीमोरल वेन के जो फीमोरल जो वेन रहती है, उस फीमोरल वेन में क्या है, ये जो हमने अभी आगे जो फ्लूइड बनाया था, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जो बनाया था, वो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड आपका, ये जो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बनाया था, ये प्रिजर्वेटिव फ्लूइड इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। कहाँ पर, फीमोरल वेन के अंदर। तो वही हमने देखा कि इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है उसके बिलो 4 सेंटीमीटर हमें क्या देखना होता है, फीमोरल शीथ देखनी होती है। फीमोरल शीथ में फीमोरल आर्टरी रहती है जो कि लेटरल साइड रहती है, फिर उसमें हमने फीमोरल वेन देखनी है जो कि मीडियल साइड रहती है, ठीक है। तो जैसे आप बात करें इस तरीके से थाई की, तो यहाँ पर मान लो थाई पे आ गए 4 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पर क्या है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, बीच में इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके जस्ट 4 सेंटीमीटर आपने देखा कि 4 सेंटीमीटर, इसके 4 सेंटीमीटर जो है इसके, ये वाला एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इलियक स्पाइन, और ये वाला प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, बीच वाला इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया। इसके 4 सेंटीमीटर आपने क्या देखा, एक कट लगा दिया। इस कट में आपने क्या देखा कि मीडियल, ये वाला लेटरल साइड है, ये वाला मीडियल साइड है। ये मीडियल साइड में कौन सी रहती है, फीमोरल वेन रहती है। तो इस फीमोरल वेन के अंदर आप एक कट लगाते हैं, एंड देन आपका जो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड था उसको आप इसमें भर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कब तक भरते हैं उसको देखेंगे कि जब तक आपकी नोज़, ईयर और एनस से फ्लूइड जो है डिस्चार्ज होने लग जाए, ठीक है, तब तक जो है आपको भरना होता है इसमें। तो उससे पहले इसमें जो आपकी नोज़, ईयर और एनस होता है उसमें कॉटन लगा देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि कब तक आपको देखना होता है कि कहाँ तक आपको प्रिजर्वेशन करना है उसका। तो जो आपकी नोज़ है और ईयर्स हैं, नोज़ और ईयर्स, ठीक है ना, नोज़ और ईयर्स दोनों से क्या है, फ्लूइड जो है आपका वो उसकी स्मेल आने शुरू हो जाएगी फॉर्मेलिन की। फ्लूइड में जो फॉर्मेलिन थी, तो फॉर्मेलिन की जो है नोज़ में से और ईयर में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि नोज़ और ईयर में से जब स्मेल आना शुरू हो जाती है तो इस कंडीशन को आपने देखना है कि दिस इज़ द, अब पूरी तरीके से जो आपका लिक्विड था वो क्या है, भर चुका है उसके अंदर। इसके बाद आपको अगर देखेंगे कि जो आपका फोरहेड होता है, ठीक है, फोरहेड होता है और फोरहेड होता है, और जो आपके जो उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होते हैं, उसके जो डिस्टल फेलिंग्स होते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप पिन पॉइंट कर पिन चुभो के देखते हैं तो उसमें से लिक्विड जो है आपका सिक्रीट होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या देखेंगे कि हेड ऑफ डिस्टल फेलिंग्स,
डिस्टल फैलेंस। इनमें अगर आपने क्या इंजेक्ट किया, इंजेक्ट आप करते हैं नीडल इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड जो है आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, या फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये आपको यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका जो है बॉडी को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, हमने ये देखा।